बिहार में एनडीए में कितनी पार्टियां हैं बताइए गठबंधन में। आप कहेंगे 5 और मैं कहूंगी 5 नहीं 4। जी हां, कुछ ऐसे ही हालात हैं। एक पॉलिटिकल पार्टी का पूरी तरह से वजूद खत्म होने जा रहा है, एक के बाद एक इस्तीफे गिरना। जी हां, बिहार सरकार में हड़कंप मच जाता है। आपने देखा कि 20 तारीख को, पहले तो 14 तारीख को रिजल्ट आया नवंबर को, 20 नवंबर को शपथ हुई। शपथ से 14 से 20 तारीख यानी मात्र 6 दिनों के भीतर सिर्फ फुटबॉल के हालात थे। फिर 20 तारीख के बाद से और हालात बिगड़े। गृह मंत्री किस कौन बनेगा, नीतीश के से मिलने गए सम्राट चौधरी, वो नाराज हो गए, मैं बात कर लूंगा शाह से। तमाम बातें हो रही थी, है ना। मंत्रालय किस पर कितने, मेरे कम क्यों तुम्हारे ज्यादा क्यों, मुख्यमंत्री कौन, ये तमाम चीजें हो गई, है ना। लेकिन नाराजगी मैंने आपसे कहा था ना, इसी बीच इस्तीफे जब गिरे थे उसने बेचैन किया था। अब खुल्लम खुल्ला ऐलान किया जा रहा है। एक सीक्रेट वीडियो, जो एक तस्वीर जो आई थी, माफी चाहूंगा वीडियो नहीं तस्वीर, उसका खेला होने जा रहा है। वो तस्वीर यूं ही सामने नहीं आई थी जब बीजेपी के एक नेता जो स्पीकर बनाए गए हैं उनसे अकेले और चुपचाप एक नहीं दो नहीं 3 विधायक मुलाकात कराते। और ये मुलाकात नहीं होती सिर्फ, बल्कि इसमें कई बातें भी होती हैं, जिसका खुलासा हो गया। आपके अपने चैनल ने जो खबर दिखाई थी उस पर मोहर लगाई है। बहुत बड़ी खबर है, तनातन इस्तीफे गिरने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्राजमल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। बिहार की सियासत को समझना यूं तो मुश्किल है, लेकिन महत्वाकांक्षाओं को समझना मुश्किल नहीं है। हर एक पॉलिटिकल पार्टी का नेता चाहता है कि सबसे पहले वो अपने कार्यकर्ताओं नेताओं को सेट ना करे, बल्कि परिवार के सदस्यों को सेट करे। कोई दूध का धुला नहीं है इसमें, ये क्लियर बता देता हूं। चाहे आप कितनी बड़ी राष्ट्रीयवादी पार्टी की बात कर लें, लेकिन सारी की सारी पार्टियों के सारे नेता ऐसे ही हैं। उन्हें फर्क नहीं पड़ता ईमानदार कौन है, वो ये देखना चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं उनका भविष्य उज्जवल कैसे होगा। क्यों पढ़ने लिखने की जरूरत है? विधायक का बेटा है तो पढ़ेगा क्या? नहीं, वो क्या करेगा? नेतागिरी जो मिल जाएगी बड़ी आसानी से। कुछ ऐसा ही करना भारी पड़ गया है। सबसे पहले खबर देखिए, खबर क्या है। उपेंद्र कुशवाहा की बड़ी टेंशन, इस विधायक ने खोला मोर्चा जब नेतृत्व की नीयत। जी हां, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सबसे पहले तो इस्तीफे तब गिरे जब उपेंद्र कुशवाहा ने पहले तो 6 सीटों पर चुनाव लड़ा, 4 जीती, जिसमें से एक उनकी पत्नी स्नेहलता कुशवाहा है। स्नेहलता कुशवाहा को विधायक हैं, यह पहले से पता था उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के तमाम नेताओं कार्यकर्ताओं को कि 4 जो विधायक जीते उनमें से 3 का मंत्री बनना तो तय नहीं है, स्नेहलता कुशवाहा ही मंत्री बनेंगी। लेकिन अचानक से उन्होंने अपने बेटे को मंत्री बनवा दिया। अब जैसे ही मंत्री बने उसके 24 घंटे के भीतर उनकी पार्टी में इस्तीफों का दौर शुरू हो गया। अब हैं तो डैडी, बेटे से कैसे कहते मंत्री पद से हट जाओ। मंत्री पद से अब हटे भी तो दिक्कत हो जाएगी कि नीतीश सरकार में विकेट गिरने लगे। तो हुआ यह कि इन्होंने सारी इकाइयों को भंग कर दिया पहली फुर्सत में। और खास तौर पर उन इकाइयों में, यानी होता ना मोर्चे बने होते हैं पार्टी के अंदर ही, कि तुम मंत्री, तुम महामंत्री, तुम अध्यक्ष, तुम उपाध्यक्ष, ये तमाम चीजें, सारी इकाइयां भंग करके नए सिरे से ज्वाइन कराया। और जिम्मेदारियां खासतौर पर उन लोगों को दी जिन्हें उपेंद्र कुशवाहा के बेटे के मंत्री बनने से दिक्कत ना हो। खैर किसी को होती भी नहीं अगर एमएलए या एमएलसी होते। ना उपेंद्र कुशवाहा के बेटे एमएलए हैं ना एमएलसी हैं, लेकिन फिर भी नीतीश सरकार में मंत्री हैं। जी हां, 6 महीने का वक्त मिलता है। 6 महीने के भीतर अगर आप किसी भी सदन के एमएलए या एमएलसी किसी कुछ भी बन जाए तो आपका मंत्री पद बरकरार रहता है। इसी से नाराजगी है। अब ये कह रहा है कि भैया मेरे बेटे को तो मैं हटाऊंगा नहीं, तो लोगों को ही हटा दिया। जो विरोध कर रहे थे, जो इस्तीफा दे रहे थे, जो आलोचना कर रहे थे, उन्हें ही पार्टी से आउट कर दिया। मतलब कि पद छीन लिए कि रहना रहो, नहीं रहना मत रहो, लेकिन मेरा बेटा ही मंत्री बनेगा, ये क्लियर कर दिया। ठीक है, अब ऐसे ऐसे लोग बिठाए गए। इन सब के बीच एक खबर आई, 3 विधायक, ये तीनों बाकी के जो 3 विधायक है वो जाकर मुलाकात करे आए। किससे? बिहार विधानसभा के स्पीकर से। न स्नेहलता कुशवाहा को साथ लेकर गए जो विधायक है, न उनके मंत्री उपेंद्र कुशवाहा के बेटे जो मंत्री हैं उनको लेकर गए, या अकेले जाकर मुलाकात करे आए। तब भी मैंने कहा था खेला होगा और हो गया खेला। अब इनमें से एक जो विधायक है उनके क्या कहते हैं, इसमें लिखा है उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा में ऐसा लग रहा है कुछ भी ठीक नहीं है। पार्टी के अंदर विधायक शीर्ष नेतृत्व से नाराज चल रहे हैं। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के विधायक रामेश्वर महतो ने सोशल मीडिया पर पार्टी के नेतृत्व को लेकर सवाल खड़ा किया। उन्होंने 4 लाइन के पोस्ट से उपेंद्र कुशवाहा की टेंशन बढ़ा दी है। यह क्या लिखा है, जरा एक एक शब्द को जरा गौर से पढ़िएगा।
रामेश्वर कुमार महतो, जी हां, यही हैं आरएलएम के विधायक। राजनीति में सफलता केवल भाषणों से नहीं बल्कि सच्ची नीयत और दृढ़ नीति से मिलती है। शुरुआत में तो ऐसा लगता है कि बहुत सरल बात है, जो हर नेता बड़ी बड़ी बातें लिखते हैं वैसे लिख दिया है कि केवल भाषण नहीं होने चाहिए राजनीति में, सच्ची नीयत और दृढ़ नीति। तो ऐसा लग रहा था जैसे आरजेडी के लिए या कांग्रेस के लिए बोला हो कि भाषणों से कुछ मत करिए, सच्ची नीयत रखिए। लेकिन अगली लाइन नहीं, खेला खराब कर दिया। जब नेतृत्व की नीयत धुंधली हो जाए और नीतियां जनहित से अधिक स्वार्थ की दिशा में मुड़ने लगे। नेतृत्व कौन कर रहा है आरएलएम का? उपेंद्र कुशवाहा। उनकी नीयत को धुंधला बता दिया। यही नहीं, नीतियां जनहित से ज्यादा स्वार्थ की दिशा में मुड़ने लगे। स्वार्थ किस बात का? ना बेटा एमएलए ना एमएलसी विधायक बनाया। जिन लोगों ने आवाज उठाई वो तो कहे गए, जो आलोचना कर रहे थे उनसे भी पद छीन लिए गए। इसकी तरफ इशारा है। आगे लिखते हैं, तब जनता को ज्यादा दिनों तक भ्रमित नहीं रखा जा सकता। तो भ्रमित करने का काम कर रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा। आज का नागरिक जागरूक है, वह हर कदम, हर निर्णय और हर इरादे को बारीकी से परखता है, यह कहा गया है। दरअसल इनकी नाराजगी अब इस बात को लेकर तो है ही कि अपने बेटे पर प्यार दुलार क्यों लुटाया गया। हम 4 विधायक हैं, हमें ना बनाते इस नेता कुशवाहा को बनाते, उनको भी क्यों बना रहे हो? आपकी पार्टी के पास राज्यसभा सदस्य है ना, खत्म, एक विधायक हो गए। एक मंत्री पद किसी और को मिलता, उससे समाज आगे बढ़ता, लोग जुड़ते। लेकिन आपने क्या किया? आखिरकार परिवारवाद में कूदे और उसकी भी इंतहा पार कर दी। ठीक है, इसको लेकर नाराजगी तो है ही है। एक और नाराजगी है जो ये खबर में छिपी हुई है, जरा देखिए, इसी में लिखा हुआ है। इसमें बताया गया कुछ दिन पहले उपेंद्र कुशवाहा ने माधव आनंद को विधायक दल के नेता की जिम्मेदारी दी थी, वहीं पत्नी स्नेहलता को मुख्य सचेतक नियुक्त किया था। अब क्या क्या है जिम्मेदारी? खुद राज्यसभा सदस्य हैं, पत्नी विधायक भी और मुख्य सचेतक भी है, बेटा ना एमएलए ना एमएलसी लेकिन मंत्री है। अब बाकी क्या रहे? 2 विधायक। माधव आनंद को तो जिम्मेदारी दे दी, इससे भी वो नाराज है। जब रामेश्वर महतो अपनी नाराजगी सोशल मीडिया पर जाहिर कर रहे हैं, बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी ने इस बार लड़ा था चुनाव, बेटे देखिए 4 सीटें जीती थी। उनकी पार्टी, उनके बेटे ना तो एमएलसी और ना विधायक लेकिन मंत्री बनाए गए, इससे ज्यादातर नाराजगी देखने को मिल रही है। ये तमाम चीजें देखिए, इसने भी खबर लिखी है न्यूज़ 18 ने, नीयत धुंधली और स्वार्थ की राजनीति, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में क्यों मची हलचल, आरएलएम के एमएलए रामेश्वर महतो का बड़ा इशारा। इन्होंने बहुत सारी नाराजगी का अपना बता भी दिया। मंत्री ना बनाए जाने से खींच की कहानी है कि मंत्री नहीं बनाए गए इसलिए कीजिए। उनके इस बयान ने आरएलएम खेमे में हलचल पैदा कर दी है। न्यूज़ 18 की खबर है, क्योंकि पोस्ट में नेतृत्व की नीयत धुंधली होने और स्वार्थ की दिशा में मुड़ने जैसे शब्द सीधे तौर पर नेतृत्व पर सवाल उठाते हैं। राजनीतिक हलकों में से उपेंद्र कुशवाहा पर निशाना माना जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक रामेश्वर महतो लगातार उम्मीद कर रहे थे कि उपेंद्र कुशवाहा उन्हें मंत्री पद के लिए आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इसके बजाय कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश को मंत्री बनाया गया। इसके बाद से ही रामेश्वर महतो असहज और नाराज बताए जा रहे हैं। मैंने कहा था ना, एनडीए में 5 पार्टियां नहीं, अब जल्द ही 4 रह जाएंगी, एक तो गई। जिस तरह से नाराजगी और इस्तीफे हो रहे हैं। नमस्कार।